students. Today we will discuss about how to find the HCF and LCM of given numbers by prime factorization method. यानी कि जो हमको दो या दो से ज़्यादा नंबर्स दिए हैं उनके HCF एंड LCM फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये सीखने से पहले I would like to tell you how to express a given number in the product of their prime factors। यानी कि किसी नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है उसके प्रोडक्ट उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। तो ये अलग से भी एक क्वेश्चन बनता है एचसीएफ और एलसीएफ फाइंड करने से पहले, जो कि आपको इस एचसीएफ और एलसीएफ में फाइंड करने में भी हेल्प करेगा। तो फर्स्ट है, जैसे आपके पास कोई गिवन नंबर है, आपके पास 280, इसको आपने एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मालूम है 280 हम ऐसे लिखेंगे लाइन लगा के। तो अब जैसे कि ये नंबर हम जानते हैं दिस इज़ एन इवन नंबर, सो बाय डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है ये हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 0 0। अगेन दिस इज इवन नंबर, सो डिवाइड इट अगेन बाय 2, 2 7 ज़ार 14, 2 0 0। Again by 2, 2 3s are 6 and 2 5s are 10. Now this is odd number, so this will be divisible by now 5. 5 7s are 35. Then 7, 7 1s are 7. So prime factorization of 280 is 2 into 2 into 2 into 5 into 7. Now to express this in the product of their prime factors, this is written as 2 raised to power 3, 5 raised to power 1, 7 raised to power 1. So this is the how to express any given number in the product of their prime factors. अब ये मैंने स्टूडेंट्स क्यों आपको पहले डिस्कस किया हमने कि इसी मेथड से इसकी हेल्प से हम अब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। अब नाउ कम टू द टॉपिक, आवर टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एचसीएफ of for example let me take the numbers 36 and 54. Two numbers 36 and 54. So find the HCF. First find the prime factorization of 36. This is even number, so we will divide by 2. 2 1s are 2, 2 8s are 16, 3 3 3s are 9, 3 1s are 3. So 36 is equal to 2 1 2, 2 raised to power 2 or 3 raised to power 2, right? So then 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54, this is also even number, so let me try it by 2. 2 2s are 4, 2 7s are 14. Then this is odd number, so this will be
divisible now by 3. 3 9s are 27, again by 3. 3 3s are 9, and then 3 1s are 3. So prime factorization of 54 is equal to 2 into 2 raised to power 1, 3 raised to power 3. तो HCF में स्टूडेंट्स, HCF में हमने दोनों, अब 36 में देखो, 36 के फैक्टर जो है 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2, 54 के 2 रेज टू पावर 1 एंड 3 रेज टू पावर 3. अब HCF में हमने क्या करना है, HCF में हमने पावर जो है लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स लेनी है. अब कॉमन फैक्टर्स की देखो, कॉमन मतलब जो फैक्टर्स 36 के भी हैं और जो 54 के भी हैं. अब 36 के फैक्टर्स हैं 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, और यहाँ भी 2 फैक्टर्स हैं, यहाँ भी 3 फैक्टर्स हैं. दोनों में कॉमन 2 फैक्टर्स भी है, 3 भी है. बट HCF में हमने क्या लेना है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर लेनी है. लीस्ट पावर मतलब कम से कम पावर लेनी है. अब ये देखिए, यहाँ पर 2 रेज पावर 2 है, ये 2 रेज पावर 1 है, तो लीस्ट पावर हो गई 2 रेज पावर 1, तो हम लेंगे 2 रेज पावर 1. और प्रोडक्ट में 3 रेज पावर, अब 3 की पावर यहाँ पे 3 रेज पावर 2 है, यहाँ 3 रेज पावर 3 है, तो हमने लीस्ट पावर लेनी है, तो 3 रेज पावर 2 लेना है. 3 रेज पावर 2 लिया. अब ये 2 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9, और ये हो गया 18. HCF कितना आया, ये देखो 36 एंड 54 का HCF क्या है, 18 है. तो इसी तरह से अब LCM है. LCM के लिए स्टूडेंट्स, LCM के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया है. अब LCM में हम हाईएस्ट पावर लेंगे, और यहाँ कॉमन का नहीं है, यहाँ पर सभी जितने भी फैक्टर्स आते हैं सबको लेते हैं. यही इसमें डिफरेंस है. HCF में हम सिर्फ कॉमन लेते हैं, और LCM में सभी के सभी जो भी फैक्टर्स हैं. अब उसमें यहाँ तो इस क्वेश्चन में तो फैक्टर्स वही आ रहे, 2 का आ रहा है और 3 का आ रहा है. अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आगे हम करेंगे, किसी कोई और फैक्टर्स भी आता है इसके अलावा, तो LCM में सारे फैक्टर लेते हैं. जैसे 2 रेज टू पावर हाईएस्ट पावर लेंगे 2 रेज टू पावर 2, 3 raised to power 3. So this is 2 raised to power 3. 2 raised to power 2 is 4. 2 raised to power 2 is 4, and 3 raised to power 3 is 3 3s are 9, 3s are 27. 27. So this is 4 7s are 28 to carry, 4 2s are 8 to 10. ये 108. तो LCM of 36 and 54 is 108. So students, यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा. एक बार फिर से स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा रिकैप करता हूँ. जैसे LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है किसी नंबर का. जैसे 280 लिया हमने, 280 के हमने पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. प्राइम फैक्टर्स में हमने, जैसे ये इवन नंबर है, इवन नंबर में हमको मालूम है कि इवन नंबर सबसे पहले हमारा सबसे लीस्ट इवन नंबर 2 है, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 0s are 0. फिर अगेन इवन नंबर है, तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 7s are 14 एंड 2 0s are 0. और सिमिलरली 2 से फिर से हम 2 3s are 6 एंड 2 5s are 10. देन अब ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में हम लास्ट में 5 है, इसके डिविजिबिलिटी रूल से हमको मालूम है ये 5 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा. 3 के मल्टीपल नहीं है, इसका जो है 3 + 5 है ना. 3 + 5 8 होता है. 8 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 से नहीं करेंगे, हम 5 पे जाएंगे. 5 से
5 7 ज़ार 35, फिर 7 से 7 1 ज़ार 7। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ऐसे लिखी है। तो अभी हमने जो इससे पहले सीखा था कि इसको प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखना है। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हमने 2 रेज टू पावर 3, 2 एक तो 3 बार है तो 2 रेज टू पावर 3 है, तो 5 एक बार है तो पावर 1 में लिखा, 7 एक बार है तो 7 की पावर 1 में। तो ये है टू एक्सप्रेस एनी नंबर as product of its prime factor। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था पहले कि HCF, टू फाइंड द HCF एंड LCM, उससे पहले हमने क्या सीखना, टू एक्सप्रेस एनी नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमने ये सीखा 280 के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। अब हम जो हमारा टॉपिक है टू फाइंड द HCF एंड LCM, तो उसमें हम HCF सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो HCF में 36 और 54 हमने नंबर लिए हैं। तो हमने 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे की है, 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये कर दी है। तो 36 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 रेज टू पावर 4 और 2 बार आया, 2 3 भी 2 बार आया, तो पावर्स में हमने 2 को 2 बार किया, 3 रेज टू पावर 2 किया। 54 को हमने 2 रेज टू पावर 1, 3 1 2 3 3 टाइम्स है तो 3 रेज टू पावर 3। तो हमने अब HCF में आपको बताया है कि HCF में हम कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर लेते हैं। तो लीस्ट पावर लिए हमने, लीस्ट मतलब कम से कम पावर। तो कॉमन फैक्टर, कॉमन तो दोनों, 2 फैक्टर यहाँ भी है, 3 फैक्टर यहाँ है, 2 फैक्टर यहाँ भी है, 3 फैक्टर यहाँ भी है, और ये दोनों कॉमन है। तो इसका मतलब है कि हमने लीस्ट पावर में 2 रेज टू पावर 1 लिया इसमें, और 3 रेज टू पावर 2 लिया इसमें। तो 2 raised to power 1 is 2, 3 raised to power 2 is 9. So 2 into 9 is 18. So HCF of 36 and 54 is 18. And then LCM, LCM में प्राइम फैक्टरेशन तो स्टूडेंट्स हमने वैसे ही की है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, HCF में हम लोएस्ट पावर लेते हैं और LCM में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर में 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 1, तो 2 रेज टू पावर 2 लेना है। 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, तो 3 रेज टू पावर 3 लेना है। तो 2 रेज टू पावर 2 इज 4, 3 रेज टू पावर 3 इज 27, और 4 into 27 is 108. This is the LCM of 36 and 54. Okay students, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रही होगी थोड़ी सी, कि जैसे मैंने एग्जांपल लिए 36 और 54, इसमें कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 3। तो इससे HCF तो बेहतर अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन LCM में आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। LCM में हाईएस्ट पावर तो लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पर दोनों में कॉमन फैक्टर ही आ रहे हैं, जबकि LCM में हम ऑल द फैक्टर्स लेते हैं। ऑल द फैक्टर्स में कोई और एक एग्जांपल में अगला आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें आपको LCM और क्लियर हो जाएगा। तो लेट वी टेक अनदर एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ एग्जांपल 72 और 135 लिया है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इससे आपको LCM ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 172 एंड 135 सब फैक्टराइजेशन तो आपने सीखी है। 72 की फैक्टराइजेशन हमने की, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, again even number by 2, 2 18s are 36, again by even number by 2, 2 9s are 18. Now this is odd number, so by and division by 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So factorization, prime factorization is
2 raised to power 1 2 3 3 times. 2 is 3 time and 3 is 2 time. 2 raised to power 3 multiply 3 raised to power 2. Similarly 135 135 is odd number. So डिविजिबिलिटी रूल लगा के हमने देखा कि इसमें हमने डिजिट को ऐड किया 1 + 3 4 4 + 5 9 9 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो 3 से हमने डिवाइड किया 3 4 are 12 और 1 कैरी 1 5 15 3 5 are 15 then 3 1s are 3 15 and 3 5s are 15 3 5s are 15 and this by 5 5 1s are 5. So factors prime factorization is 135 equal to 3 3 1 2 3 3 है 3 times और 5 है 1 times. तो अब यहाँ पर जो पहले वाला एग्जांपल था देखो उसमें क्या था कि उसमें फैक्टर्स हमारे कॉमन आ रहे थे 2 और 3 दोनों नंबर में। अब यहाँ पर क्या है दोनों नंबर में हमारे फैक्टर्स कुछ कॉमन है कुछ नहीं भी है। तो यहाँ पर ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम्स है आपके पास तो हमने एलसीएम में सीखा है कि एलसीएम में हम सभी फैक्टर को लेते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो अब यहाँ पे 2 है फैक्टर 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर तो 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 नहीं है 2 की पावर नहीं है तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है। अब 3 की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 की पावर 3 है तो दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगी तो वो लेनी है हमने। तो 3 रेज़ टू पावर 3 लिया हमने। अब यहाँ पे जैसे एचसीएफ में था सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते थे, अब यहाँ पर कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ सब लेंगे। 2 लिया फिर 3 लिया फिर 5 लेना है, तो 5 लेना है। सो 5 रेज़ पावर 1। सो दिस इज अब 2 raised to power 3 is 8 and then 3 raised to power 3 is 27 then 5 raised to power 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इजी वे से आप जैसे 8 5 are 40 40 और 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 4 are 28 दिस इज 20 2 4 are 8 0 8 10 this is 1080. So this is the LCM of two numbers 72 and 135, right? So students, I think now this is very clear how to find the LCM of any two or more than two numbers. 2 or more than 2 नंबर 3 नंबर होंगे 4 नंबर होंगे तो सबके लिए हम इसी तरह से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीख लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।